सिद्धार्थ यादव, बेसिकली ये बार बार वही बात आ रही है सामने। ये जो हरी फाइल दिख रही है ममता बनर्जी के हाथ में, इसमें वो सारी रणनीति, वो सारे सीक्रेट थे जिसके बाद ममता बनर्जी चुनाव जीतने वाली हैं, और आपने वो सब ईडी के माध्यम से चुराने की कोशिश की बेसिकली। तो आपने रणनीति चुराई, आपने कैंडिडेट्स के नाम भी चुराए, और आपने और भी पता नहीं क्या क्या चुराने की कोशिश की। देखिए रीमा जी, पॉलिटिकल पार्टियां हरी फाइलों के आधार पर चुनाव नहीं जीतती हैं, ना ही फाइलों के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। चुनाव लड़ा जाता है धरातल पर जाकर के। ये किस प्रकार की बेवकूफाना वाली बात है कि अगर कोई देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करने कहीं पहुंच गई, तो आप तो कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे कि मेरी तो फाइलों में मेरे कैंडिडेट्स का नाम है। नामों से चुनाव लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, या फिर देश को यही चलाने का तरीका है या कोई और तरीका भी है? देश के अंदर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जिन्होंने यह तय कर लिया कि बंगाल, वो क्या मैसेज देना चाहती है? बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। कोई देश की एजेंसी वहां चली जाए, किसी प्रकार का काम करने लग जाए, कभी सीबीआई को बंदी बना लेंगे, कभी ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर के खड़े ले लेंगे। यह शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री का काम है क्या? यह देश के चुने हुए मुख्यमंत्री का काम है? और ऐसा कौन सा मन में भय हो गया रीमा जी, जब हम जानते हैं इस बात को कि एक सेक्शन 17 की चल रही इन्वेस्टिगेशन में, ईडी की कार्रवाई में जाकर के उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता? मन में कौन सा ऐसा भय होगा कि आप वहां जाकर के खड़े हो गए? क्या है उन फाइलों में ऐसा? मेरा प्रश्न तो यह है इनसे। वो फाइलों में आज तो आप कुछ भी बता दीजिए, इन फाइलों में ऐसा था, इन फाइलों में हमारे कैंडिडेट के नाम थे। अरे आपके कैंडिडेट कौन चुनाव लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ते, सार्वजनिक सब जानते हैं। आप किनको पैसा बांट रहे हैं, किसको नहीं बांट रहे, वो सार्वजनिक सब जानते हैं। पर हरे फाइलों में आपकी सत्ता में रहते हुए काले कारनामों का चिट्ठा था, इसलिए बौखलाए हुए ममता बनर्जी वहां पहुंची और उन्होंने पूरी प्रोसेस को सैबोटाज करने का काम किया।